Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today I'm going to discuss with you a very interesting topic in game theory and it is altruistic preferences. देखिए, when a person is altruistic then that person not only cares about his own interest but also about the interest of others around him. अगर कोई पर्सन ऑल्ट्रिस्टिक है तो अपने साथ साथ अपने आसपास जो अन्य व्यक्ति हैं, बाकी जो लोग हैं, उनका भी वो ख्याल करता है। जैसे आप मान लीजिए आपके पास कुछ खाने के लिए सामान है और आप उसको आपको भूख लगी है, वो सब कुछ आप अकेले खा सकते हैं, लेकिन आप अपने साथ आपके फ्रेंड्स बैठे हैं, उनको भी उसमें से कुछ खाने को देते हैं, लीजिए आप भी खाइए। तो अब आप अपने साथ साथ अपने जो बाकी आसपास लोग हैं उनका भी अगर आप ख्याल कर रहे हैं तो आप ऑल्ट्रिस्टिक हैं। ठीक है। अब अगर कोई पर्सन ऑल्ट्रिस्टिक होगा, दूसरा ऑप्शन था, इसका अपोजिट जो था वो सेल्फिश है कि आप सिर्फ अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना 1 रुपए का फायदा करने के लिए सामने वाले का 1 लाख का नुकसान करने से भी आप पीछे नहीं हट रहे, तो आप सेल्फिश हैं। लेकिन अगर आप अपने साथ साथ उसके इंटरेस्ट का भी ख्याल कर रहे हैं तो आप ऑल्ट्रिस्टिक हैं। अभी इस बात को थोड़ा और एलेबोरेट करूंगा कि उसका कितना ख्याल कर रहे हैं, अपना कितना ख्याल कर रहे हैं, वो इस बात को भी डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। तो डेफिनेशन देख लीजिए, मैंने लिख के दी है यहाँ पे आपको। altruistic preferences refers to an individual's concern for the well-being of others which influences their decisions and actions। यानी बाकियों का वेलफेयर भी आप सोच रहे हैं और उसको सोच के आप अपना एक्शन या डिसीजन ले रहे हैं। altruistic preferences describe a person's tendency to value and act upon the welfare of others, sometimes even above their own self interest। तो जो अल्ट्रुस्टिक पर्सन है वो सॉरी अपने इंटरेस्ट के साथ बाकियों का इंटरेस्ट भी देख रहा है, अपने वेलफेयर के साथ बाकियों का वेलफेयर भी देख रहा है और उसके बेसिस पे फैसला कर रहा है। कभी कभी उनका वेलफेयर अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान लेता है। मान लीजिए दो इंडिविजुअल्स हैं, एक है पर्सन 1 और एक है पर्सन 2, और पर्सन 1 को जो मिलता है पे ऑफ वो है A1, पर्सन 2 का पे ऑफ है A2। तो ये इनके पे ऑफ है दोनों के। अगर कोई पर्सन सेल्फिश होगा तो वो कोशिश करेगा सिर्फ A1 को मैक्सिमाइज करने की। अगर पर्सन सेल्फिश है तो वो A1 को मैक्सिमाइज की कोशिश करेगा, A2 को देखेगा नहीं कि A2 का क्या हो रहा है। A2 को जो होना है हो जाए, वो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे, जीरो हो जाए, बढ़ जाए, घट जाए, इट डजंट मैटर टू ए पर्सन 1। सेल्फिश पर्सन के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट मैटर करता है। इस तरह से अगर पर्सन 2 सेल्फिश है तो वो A2 पे फोकस रहेगा, अपने A2 पे फोकस करेगा। लेकिन ऑल्ट्रिस्टिक पर्सन जो है वो अपने साथ साथ A1, अगर पर्सन ऑल्ट्रिस्टिक है तो A1 के साथ A2 पर भी फोकस करेगा। सो इफ पर्सन 1 इज ऑल्ट्रिस्टिक देन हिज यूटिलिटी वुड बी A1 प्लस अल्फा टाइम्स A2, and if person 2 is altruistic then utility of person 2 would be A2 plus say beta times A1। अब यहां पर ये अल्फा क्या है, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज अ पॉजिटिव वैल्यू, अल्फा एक पॉजिटिव वैल्यू है। क्योंकि देखिए अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि अगर अल्फा कुछ पॉजिटिव नंबर है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर जो चाहे आप वो ले सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। तो ऐसा होने पर आपकी यूटिलिटी A2 के साथ बढ़ती है अगर अल्फा पॉजिटिव है तो। ठीक है। ऐसे ही बीटा भी पॉजिटिव नंबर है, तो बीटा पॉजिटिव होने पर पर्सन 2 की यूटिलिटी A1 के साथ बढ़ती है। मैं अभी इसी पे फोकस करूंगा, सिर्फ पर्सन 1 पे फोकस करूंगा, इससे समझाऊंगा बात आपको। अब अगर अल्फा जो है वो 1 है तो इसका मतलब दिस पर्सन गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू हिज पे ऑफ एज वेल एज टू पे ऑफ द अदर पर्सन। तो इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है दोनों को। इफ अल्फा इज मोर देन 1 then this person gives greater importance to payoff of other person। अगर अल्फा 1 से बड़ा है तो आप सामने वाले के पे ऑफ को, सामने वाले के वेलफेयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड इफ अल्फा इज लेस देन 1 बट मोर देन 0 देन पर्सन 1 गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू हिज ओन वेलफेयर बट सम इंपॉर्टेंस टू वेलफेयर ऑफ अदर पर्सन। ठीक है, बात आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। इफ अल्फा इज मोर देन 0 लेस देन 1
then person 1 gives more importance to his own payoff and less importance to person 2's payoff. But here also payoff of person 2 increases the utility of person 1. तो वहाँ पे उसको भले इंपॉर्टेंस कम दे रहा है मगर उसका पॉजिटिव होने से इसका फायदा ही होता है. If alpha is equal to 1, then this person gives equal importance to his payoff as well as to payoff of other person. If alpha is more than 1, then this person gives greater importance to payoff of other person than to his own payoff. अपने ज़रा सामने वाले को importance देता है वो. क्लियर है बात? ठीक है जी. तो अल्ट्रिज्म का मतलब यही है कि जब सामने वाले को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. तो अल्फा क्या? अल्फा इज डिग्री ऑफ अल्ट्रिज्म. डिग्री ऑफ अल्ट्रिज्म. ठीक है जी. आप कह सकते हैं कितना कंपैशन है आपके अंदर, आप इस अल्फा से मेजर कर सकते हैं. बात तो इतनी सी है. अब इसके ऊपर वही क्वेश्चंस आ जाएंगे. कुछ क्वेश्चंस आपके सामने होंगे. आपको प्रिजनर्स डायलेमा याद रखना होगा. जो कंडीशंस बताई थी 4 कंडीशंस याद रखनी होंगी. ऑर्डर याद रखना होगा. और वहाँ पे दोनों के पास डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं. नैश इक्विलिब्रियम इनएफिशिएंट होता है और हमारा जो गेम है वो सिमेट्रिक होता है. सिमेट्री वीकर कंडीशन है, उसको स्किप भी किया जा सकता है. क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं ज़रा. कह रहा है ईच ऑफ द 2 प्लेयर्स हैज़ 2 पॉसिबल एक्शंस, क्वाइट एंड फिंक. वही प्रिजनर्स डायलेमा हो गया. Each action pair results in players receiving amounts of money equal to numbers corresponding to that action pair in the following table. तो ये जो टेबल है ये बेसिकली पैसे हैं, कितने पैसे मिलेंगे. अगर आप क्वाइट रहते हैं, प्लेयर 1 अगर क्वाइट रहता है, वो भी क्वाइट रहे तो आपको $2 मिलेंगे. वो फिंक कर दे तो आपको 0 मिलेगा. आप फिंक कर दें, वो क्वाइट रहे तो आपको $3 मिलेंगे. दोनों फिंक कर दें तो आपको $1 मिलेगा. ऐसे ही उसका भी आप पे ऑफ यहाँ से सर्च कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं उसका क्या पे ऑफ है. ठीक है जी. द प्लेयर्स आर नॉट सेल्फिश. तो प्लेयर सेल्फिश नहीं है, अपने साथ साथ दूसरे का भी सोच रहे हैं. रादर द प्रेफरेंसेस ऑफ ईच प्लेयर आई आर रिप्रेजेंटेड बाय द पे ऑफ फंक्शन एम आई ए प्लस एल्फा एम जे ए. यानी एम आई ए इज अमाउंट ऑफ मनी, एम आई ए इज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय प्लेयर आई. ठीक है. तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो आपकी मनी से साथ साथ अल्फा टाइम सामने वाले की मनी से भी डिपेंडेंट है. अल्फा नॉन नेगेटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव नंबर है अल्फा. ठीक है जी. प्लेयर 1's पे ऑफ एक्शन क्वाइट फॉर एग्जाम्पल उसने लिख दिया कि अगर प्लेयर 1 का पे ऑफ लेना 2 + 2 अल्फा होगा. मैं समझाता हूँ कैसे आया, अभी समझा देता हूँ. फॉर्मुलेट द स्ट्रेटेजिक गेम दैट मॉडल द सिचुएशन इन द केस अल्फा इज 1. पहले मैं इस अल्फा 1 को छोड़ता हूँ. पहले इसको आपको बताता हूँ कि अल्फा लेकर कैसे बनेगा ये. तो यहाँ पर है क्वाइट फिंक. देखिए हमारे पास इनिशियल जो टेबल है वो है क्वाइट फिंक 2 2 0 3 3 0 1 1. So in case of altruistic preferences the payoff table would be quite fink. प्लेयर 1 सोच रहा है, प्लेयर 1 का पे ऑफ क्या है? m1 प्लस एल्फा m2, यही है. ठीक है. तो क्वाइट में उसको अपना m1 है 2 और m2 भी है 2, तो 2 प्लस एल्फा टाइम्स 2. और प्लेयर 2 का क्या है? प्लेयर 2 का है m2 प्लस एल्फा m1, अपना पे ऑफ प्लस एल्फा टाइम्स प्लेयर 1 का पे ऑफ. उसको अपना मिल रहा है 2 प्लस एल्फा टाइम्स 2 + 2 अल्फा. इसमें आ जाइए. अब प्लेयर 1 का पे m1 है 0, प्लेयर 1 का देखना m1 है 0 और प्लेयर 2 का 3, तो 0 प्लस 3 अल्फा, तो 3 अल्फा आ जाएगा जी. और प्लेयर 2 का m2 है, अब इसको देखना है आपको, m2 है 3 और m1 है 0, तो 3 + 0 अल्फा 3 रह जाएगा. ठीक है. अब आप आते हैं इस पे. प्लेयर 1 अगर फिंक करता है, प्लेयर 2 क्वाइट रहता है, तो 3 + 0 अल्फा और प्लेयर 2 का 0 + 3 अल्फा. इस पे अगर आते हैं तो 1 + 1 अल्फा यानी 1 + अल्फा और 1 + 1 अल्फा 1 + अल्फा. तो ये आपका पे ऑफ टेबल है इन टर्म्स ऑफ अल्फा.
दिस इज द पे ऑफ टेबल व्हेन बोथ द प्लेयर्स आर अल्ट्रिस्टिक। ठीक है, ये प्लेयर 1 है यहाँ पर और ये प्लेयर 2 है। अब अगर वो जैसे कह रहे हैं फर्स्ट केस में अल्फा इज 1, फॉर अल्फा इज इक्वल टू 1 वी हैव क्वाइट फिंक, this is player 1, this is player 2, so this becomes 4, 3 3, this is 3 3, this is 2 2. Now the question is this game the prisoner's dilemma? Prisoner's dilemma में क्या होता है? Prisoner's dilemma में सबसे बढ़िया बात यह है that I think and you remain quiet. So this is preference number 1 for player 1 and this should be preference number 2. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। In prisoner's dilemma player 1 prefers think over quiet, ये लिखना पड़ेगा। In prisoner's dilemma player 1 prefers think over quiet when player 2 is quiet, but here player 1 is preferring quiet over think when player 2 is quiet. यहाँ पे क्या और एक्चुअली में क्वाइट का नंबर बड़ा है think से, लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में आपको। मैं फिर से बोल देता हूँ। इन प्रिजनर्स डायलेमा player 1 prefers think over quiet when player 2 is quiet, but here player 1 is preferring quiet over think when player 2 is quiet, so this violates the preference order of prisoner's dilemma. So this game does not represent prisoner's dilemma. एक बात ये वायलेट होगी तो आगे जाने की जरूरत नहीं, यहीं खत्म हो गया मामला। आगे जितना जाएंगे सब वायलेट ही होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द रिजल्टिंग गेम इज प्रिजनर्स डायलेमा। देखिए, गेम प्रिजनर्स डायलेमा तब होती है व्हेन प्लेयर 1 प्रेफर्स क्वाइट think, sorry, player 1 prefers think quite over quite and prefers quite over think and prefers think over quite think. This game is prisoner's dilemma if player 1 prefers in this order. अगर इस ऑर्डर में प्रेफरेंस डालता है तो ये प्रिजनर्स डायलेमा होता है। ठीक है, यानी 3 शुड बी मोर देन 2 प्लस अल्फा। अब अगर एफ क्यू बड़ा है क्यू क्यू से प्लेयर 1 के लिए, फॉर प्लेयर 1, तो ये जो 3 है दिस शुड बी मोर देन 2 प्लस 2 अल्फा, मीन्स 3 शुड बी मोर देन 2 प्लस 2 अल्फा and this should be more than 1 plus alpha, this should be more than 3 alpha, क्योंकि think quite का 3 है और quite का 2 plus 2 alpha है, quite think का 1 plus alpha है और quite think का है 3 alpha। think का 1 plus alpha, quite think का 3 alpha। इन दो को अगर आप देख लें तो क्या आएगा? 3 is more than 2 plus 2 alpha means 1 is more than 2 alpha, 1/2 is more than alpha। और अगर आप ये कहें 2 plus 2 alpha is more than 1 plus alpha, तो 2 is more than then alpha is more than -1, तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और इनको देखें अगर तो 1 plus alpha is more than 3 alpha, 1 is more than 2 alpha, 1/2 मोर देन अल्फा। तो ब्रॉडली देखें तो एक बात समझ आती है, अल्फा हाफ से कम होना चाहिए, मगर अल्फा नेगेटिव नहीं हो सकता है वरना अल्ट्रिस्टिक नहीं रहेगा। तो अल्फा शुड लाई बिटवीन 0 to हाफ। मैं क्वेश्चन को यहाँ पे कैटेगराइज कर देता हूँ। उसने इतना ही पूछा था खाली कि प्रिजनर्स डायलेमा के लिए अल्फा क्या होना चाहिए। फॉर प्रिजनर्स डायलेमा अल्फा शुड बी लेस देन हाफ। पहले इतनी बात करते हैं, फॉर प्रिजनर्स डायलेमा अल्फा शुड बी लेस देन हाफ। ठीक है, आप प्लेयर 2 से निकाल ली तो भी यही आएगा। अगर मैं कैटेगराइज करता हूँ, अगर वो कहे अल्ट्रोस्टिक है तो उसके लिए अल्फा शुड बी मोर देन 0। अगर वो कहे अल्ट्रोस्टिक भी है और प्रिजनर्स डायलेमा भी है तो फिर दोनों के बीच में क्या रहा है? बिटवीन 0 and हाफ। इफ क्वेश्चन ओनली आस्क अबाउट प्रिजनर्स डायलेमा देन अल्फा शुड बी लेस देन हाफ।
If question only asks about altruistic preferences, the alpha should be positive. If question says that preferences are altruistic and the game should represent Prisoner's Dilemma, then alpha must lie between 0 to 1/2. ठीक है क्या इस क्वेश्चन में खाली Prisoner's Dilemma पूछा तो यही आंसर है उसका. ओके जी. और फिर उसका बोल रहा है Nash इक्विलिब्रियम निकाल दीजिए. Find the range of alpha for values of alpha for which the game is not the Prisoner's Dilemma. Find its Nash equilibrium. जिसके लिए Prisoner's Dilemma नहीं है उसका Nash निकालिए. जैसे यहाँ पे अल्फा 1 पे ये Prisoner's Dilemma नहीं है, तो अल्फा 1 पे अगर Prisoner's Dilemma नहीं है तो Nash क्या होगा? 4 और 3 में से 4 बड़ा है, 3 2 में से 3 बड़ा है, इधर 4 3 में से 4 बड़ा है, 3 2 में से 3 बड़ा है. तो क्वाइट इज द Nash equilibrium. दोनों चुप रहेंगे, दोनों यहाँ पे चुप रहेंगे. और देखो एफिशिएंट आ गया. आपने पढ़ा था Prisoner's Dilemma में तो इनएफिशिएंट होता है, यहाँ पे तो एफिशिएंट आउटकम आ रहा है. तो जैसे मैंने कहा था आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको नज़र आता जाएगा कि ये Prisoner's Dilemma गेम नहीं है ये वाली अल्फा 1 के लिए. उसने कहा था जिस वैल्यू के लिए ये Prisoner's Dilemma नहीं है तो अल्फा 1 के लिए Prisoner's Dilemma नहीं है कि अल्फा हाफ से कम होना चाहिए, तो अल्फा 1 के लिए हमने सॉल्व कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Two people enter a bus. Two adjacent cramped seats are free. Each person must decide whether to sit or stand. Sitting alone is more comfortable than sitting next to other person, which is more comfortable than standing. दो लोग बस में चढ़ते हैं, एक सीट खाली है. वहाँ पे एक आदमी कंफर्टेबली बैठ सकता है. अगर दोनों वहाँ बैठने की कोशिश करें तो होता ना कई बार थोड़ा भैया साइड होना जरा हम भी बैठ जाएं, तो ना वो ढंग से बैठ पाता है ना वो ढंग से बैठ पाता है, दोनों मुश्किल से बैठ पाएंगे. ठीक है. अब इंडिविजुअल्स को ये लगता है कि अगर मैं अकेले बैठ पाऊं तो मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है. उससे कम कंफर्टेबल है किसी के साथ शेयरिंग पे बैठना, और सबसे कम कंफर्टेबल है मेरे लिए खड़े हो जाना. अगर मैं खड़ा रह जाऊं तो सबसे कम कंफर्टेबल तो यही है. तो जो प्लेयर 1 है उसके पास दो ऑप्शन हैं. क्या? सिट, स्टैंड. प्लेयर 2 के दो ऑप्शन हैं. क्या? सिट, स्टैंड. प्लेयर 1 ये चाहता है कि व्हेन आई सिट यू स्टैंड. सबसे बढ़िया बात इसके लिए क्या है कि मैं तो बैठ जाऊं तुम खड़े रहो. तो ये उसकी प्रेफरेंस नंबर 1 है. आई सिट एंड यू स्टैंड. इससे कम क्या पसंद है उसको? दोनों सिट. तो उसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, मगर यही उससे कम पसंद है. और तीसरी बात बोल रही है कि अगर उसको खड़ा होना पड़ जाए तो वो उसके लिए डिस्कम्फर्ट है. फिर इस बात से उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि आप बैठे हैं या खड़े हैं. तो ये 3, ये भी 3. अगर उसको खड़े रहना पड़ रहा है तो इसके लिए डिस्कम्फर्ट है. अब प्लेयर 2 के लिए क्या बेस्ट है जी? प्लेयर 2 के लिए बेस्ट ये है दैट प्लेयर 2 सिट्स एंड प्लेयर 1 स्टैंड्स. सेकेंड बेस्ट क्या है? बोथ सिट. थोड़ा जगह कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी. और अगर उसको खड़े रहना पड़ता है तो उसके लिए तो डिस्कम्फर्ट है. तो ये दोनों उसके लिए थर्ड हो गए. इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि फिर आप खड़े हैं या बैठे. ठीक है जी. अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं? सपोज ईच पर्सन केयर्स अबाउट हर ओन कंफर्ट. मॉडल द सिचुएशन एज अ स्ट्रेटेजिक गेम. बना दिया हमने. इज दिस गेम प्रिजनर्स डायलेमा? क्या है प्रिजनर्स डायलेमा? है नहीं. बिकॉज इन प्रिजनर्स डायलेमा क्या होना चाहिए? पर्सन 1 should prefer stand sit over sit and prefer sit over stand prefer stand over stand. ये ऑर्डर होना चाहिए. ये ऑर्डर यही रहना चाहिए ना, 1 2 3 4. मगर ये ऑर्डर तो है नहीं यहाँ पर, because the order violates the preference order of Prisoner's Dilemma, so this game does not represent Prisoner's Dilemma. अब वो बोल रहा है इसका Nash निकालिए. उसके लिए नंबर्स ले लेते हैं यहाँ पे. Let us take some random numbers to find the Nash equilibrium. Sit, stand. तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसको हाईएस्ट नंबर देते हैं, या जो लीस्ट प्रेफर्ड है उसको 0 देते हैं. प्लेयर 1 के लिए लीस्ट प्रेफर्ड ये दोनों है 3 3, तो 0 0, फिर 1 और फिर 2. प्लेयर 2 के लिए लीस्ट प्रेफर्ड दोनों है तो 0 0,
ये 1 और ये 2। अब अगर नैश निकालना है आपको तो 1 0 में से 1 बेटर है, 2 0 में से 2 बेटर है, इसके लिए 1 0 में से 1 बेटर है, 2 0 में से 2 बेटर है, तो 1 1 सिट सिट इज अ नैश इक्विलिब्रियम। दोनों फिर क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, दोनों बैठेंगे, ठीक है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा और दोनों बैठना चाहेंगे, तो ये आएगा नैश इक्विलिब्रियम। तो सिट सिट इज द नैश इक्विलिब्रियम इन दिस गेम। यहाँ पे अभी ऑल्ट्रिज्म नहीं था, अब देखते हैं। सेकंड में कह रहा है सपोज दैट ईच पर्सन इज ऑल्ट्रिस्टिक रैंकिंग द आउटकम्स अकॉर्डिंग टू द अदर पर्सन's कंफर्ट एंड आउट ऑफ पोलाइटनेस प्रेफर्स टू स्टैंड देन टू सिट इफ द अदर पर्सन स्टैंड्स। वाह, अब यहाँ क्या हुआ, बस में दोनों चढ़े, एक ही सीट है, और ये बात वही है कि दोनों बैठेंगे तो डिस्कम्फर्ट होगा, एक अकेला बैठेगा, जो अकेला बैठेगा उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। दोनों दूसरे क्या करें, भाई साहब आप बैठ जाइए प्लीज़, नहीं नहीं आप बैठिए, उसको करें नहीं नहीं आप बैठिए ना प्लीज़, मैं आई एम ओके। जब तक वो खड़ा है, जब तक प्लेयर 2 खड़ा है, प्लेयर 1 नहीं बैठना चाहता, वो चाहता है अगर ये खड़ा है तो मैं भी खड़ा ही रहूँगा, ठीक है। तो आउट ऑफ पोलाइटनेस उसके लिए बेस्ट क्या है कि अगर सामने वाला खड़ा है तो वो खड़ा रहना चाहेगा, और क्योंकि आप प्रेफरेंस ऑल्ट्रिस्टिक हैं तो आप उसको बिठा के खड़े रहने में ज़्यादा आपको खुशी मिल रही होगी। तो यहाँ पे बनेगा तो यही सिट स्टैंड सिट। तो बेस्ट क्या है प्लेयर 1 के लिए, दैट प्लेयर 1 स्टैंड्स एंड प्लेयर 2 सिट्स। दूसरे की खुशी में मैं अपनी खुशी ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, तो ये बेस्ट है। सेकंड बेस्ट क्या है, दोनों बैठ जाएं। अब अगर सेकंड प्लेयर स्टैंड कर रहा है, खड़ा है, तो फर्स्ट प्लेयर बैठना नहीं चाहता, ये तो उसके लिए वर्स्ट आउटकम है। तो फर्स्ट सिट सेकंड स्टैंड ये वर्स्ट आउटकम है। थर्ड क्या है, दोनों खड़े रह जाएंगे, यही बोलते रहेंगे आप बैठ जाइए प्लीज़, आप बैठ जाइए प्लीज़, और इतने में कोई और आएगा और बैठ जाएगा, क्या तुम खड़े रहो भाई, खड़े रहो, तुम्हें बैठना नहीं, तुम्हारे को नाटक करो बेकार में। अब प्लेयर 2 के लिए भी यही है, वो क्या सोच रहा है प्लेयर 2 कि उसके लिए बेस्ट है कि वो खड़ा रह जाए और आप बैठ जाएं। प्लेयर 2 स्टैंड, प्लेयर 1 सिट। सेकंड क्या है उसके लिए, दोनों बैठ जाएं। अब प्लेयर 1 अगर खड़ा है तो प्लेयर 2 नहीं बैठना चाहता, तो प्लेयर 1 स्टैंड प्लेयर 2 सिट, ये उसके लिए वर्स्ट आउटकम है, और दोनों स्टैंड स्टैंड ये उसके लिए सेकंड वर्स्ट आउटकम है। अब ऐसे में क्या ये गेम प्रिजनर्स डायलेमा है? हाँ जी, ऑर्डर तो सेटिस्फाई हो रहा है, पहली बात तो हो गई। नंबर्स दे रहते हैं, यहाँ पे नंबर्स दे रहते हैं, सिट स्टैंड सिट स्टैंड फर्स्ट सेकंड। तो जो वर्स्ट आउटकम है उसको नंबर देते हैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। सेकंड प्लेयर के लिए वर्स्ट आउटकम को 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। तो यस, द प्रेफरेंस ऑर्डर इज सेम एज ऑफ द ऑर्डर इन प्रिजनर्स डायलेमा। स्टैंड सिट इज प्रेफर्ड ओवर सिट सिट, देन स्टैंड स्टैंड इज प्रेफर्ड ओवर सिट स्टैंड। ऑर्डर लिख देंगे यहाँ पे। अब अगर नैश निकालेंगे 2 3 में 3 बड़ा है, 0 1 में 1 बड़ा है, उसका निकालेंगे 2 3 में 3 बड़ा है, 0 1 में 1 बड़ा है। सेकंड बात भी हो गई, बोथ द प्लेयर्स हैव डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज, स्टैंड स्टैंड इज अ डोमिनेंट स्ट्रैटेजी फॉर बोथ द प्लेयर्स। तीसरी बात भी होगी, नैश इक्विलिब्रियम इज इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट है, दोनों खड़े रह गए नैश इक्विलिब्रियम में। अगर दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करते और बैठ जाते, ठीक है, तो दोनों का वेलफेयर बढ़ जाता, और गेम सिमेट्रिक भी है। वी इंटरचेंज पर्सन 1 विद पर्सन 2, द पे ऑफ टेबल रिमेन्स द सेम। So yes, all the conditions of prisoner's dilemma are satisfied. तो yes, this game represents prisoner's dilemma. तो prisoner's dilemma को represent करती है गेम ये वाली। तो कंपेयर द पीपल्स, अगर आपने prisoner's dilemma का लेक्चर नहीं देखा तो पहले देख लीजिए, उसके बिना फिर आपको दिक्कत यहाँ पे होने वाली है ही। कंपेयर द पीपल्स कंफर्ट इन इक्विलिब्रियम 2 गेम्स। इनमें कंफर्ट क्या है भैया, देखो गेम 1 में दोनों बैठ रहे हैं, इन गेम 1 एट नैश इक्विलिब्रियम बोथ द प्लेयर्स आर सिटिंग, दोनों बैठ रहे हैं सिट सिट, और यहाँ पे दोनों खड़े हो रहे हैं स्टैंड स्टैंड, तो ऑब्वियसली उनको लेस प्रेफर्ड पोजीशन मिल रही है अब की बार दोनों को। इन सेल्फिश मोटिव बोथ द प्लेयर्स आर सिटिंग, सो दे आर इन देयर सेकंड बेस्ट ऑप्शन, whereas in altruistic preference both the players are standing, which is their third best option। तो वहाँ देख लीजिए, वहाँ पे दोनों कहाँ पे थे, अपने सेकंड बेस्ट में थे। ये नैश आया था सेकंड, और यहाँ पे क्या आया है, थर्ड नैश आया है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है।
तो ज़्यादा बढ़िया क्या है भैया, अपना ख्याल करो, वो अपना ख्याल खुद कर लेगा। आप बैठ जाओ कोशिश करके, वो भी बैठ जाएगा। अपने बारे में सोचिए खाली, इकोनॉमिक्स यही सिखाती है। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये छोटा सा टॉपिक था अल्ट्रोस्टिक प्रेफरेंसेस का, होपफुली आप लोग समझ गए हैं। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई बात समझ नहीं आई है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, डाउट सेशन में आके डिस्कस कीजिए। राइट, ओके, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।